रिच डैड एंड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो रिच डैड है वो उनके दोस्त के पिता है जो उनके शहर के बहुत अमीर व्यक्ति थे, और पुअर डैड में वो अपने पिता को रखते हैं जिसमें वो बहुत पढ़े लिखे थे, फिर भी वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक में सबसे पहले बुक का इंट्रोडक्शन देते हैं और बाद में दोनों पिता के पैसों के बारे में जो अलग अलग विचार रखते हैं उसके बारे में दर्शाया है। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर बुक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि बिल्स ने जब 1 जून 1969 को सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड नामक एल्बम प्रसिद्ध करा था, तब उस एल्बम को तुरंत ही प्रसिद्धि मिल गई थी। यह एल्बम 27 सप्ताह में इंग्लैंड में और 15 सप्ताह में अमेरिका में टॉप स्थान पर पहुंच गया था, और टाइम मैगजीन कहता है कि यह एल्बम संगीत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, और बाद में इस एल्बम को 4 ग्रैमी अवार्ड एंड एल्बम ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला था। यह पहला ऐसा रॉक म्यूजिक था जिसको अवार्ड मिला था। आप लोगों को लगता होगा कि मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने यह बुक प्रसारित की तब मुझे इस बुक को तुरंत प्रसिद्धि नहीं मिली थी। यह बुक मेरे 50वें जन्मदिन 8 अप्रैल 1997 को प्रसारित। मैंने इस बुक की पहली आवृत्ति अपने आप से ही शुरू की थी, क्योंकि सब प्रकाशकों ने यह बुक छापने से मना कर दिया था। सब प्रकाशकों ने इस बुक को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह लोग यह कहते थे कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। तब मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग मेरे अमीर पिता के जो पैसों के बारे में सोच है उस सोच के बहुत ही विरुद्ध थे। 20 बरस पहले यानी कि 1997 को यह पुस्तक एक चेतावनी के रूप में देखा जाता था, ऐसा लोगों का मानना था, परंतु यह पुस्तक एक भविष्य के लिए था। 20 बरस के बाद दुनिया के लाखों लोगों ने माना कि मेरे पिता की जो भविष्यवाणी थी वो सही हुई और उनकी धारणा भी सही थी। मेरे अमीर पिता का मानना था कि अमीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता है। 20 बरस पहले जब मैंने यह पुस्तक छपवाने गया था तब ज़्यादातर लोग यही बात से मेरे सहमत नहीं थे और मेरी बुक छापने से मना कर देते थे। जब 1993 से 2010 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आवक में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसमें से मात्र 50% आवक यानी कि 50% आवक ओनली 1% लोगों के पास ही गई है, जिसके बाद यह तफावत बढ़ता ही गया और 2009 से 2012 तक अमेरिका की जितनी आवक में बढ़ोतरी हुई है उसमें से केवल 1% लोगों के पास ही गई है, और वो भी सबसे ज़्यादा अमीर थे उनके पास। इसलिए मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि पैसे कार्यकरों के पास नहीं बल्कि रोकाणकारों और व्यापारियों के पास ज़्यादा जाता है। जो बचाता है वो घुमाता है, ऐसा मेरे अमीर पिता का मानना था, और प्रकाशकों को इसमें भी विरोध था क्योंकि वो लोग कहते थे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बचत ही सब कुछ होती है, जबकि मेरे अमीर पिता का इससे विरुद्ध था। अमीर लोग सबसे कम टैक्स भरते हैं, ऐसा मेरे अमीर पिता का मानना था। तब ज़्यादातर प्रकाशकों को यह गलत लगता था, लेकिन अमेरिका की चुनाव हो रही थी तब प्रेसिडेंट होने के लिए बराक ओबामा और मिट रोमनी जब चुनाव लड़ रहे थे तब ओबामा अपनी कुल आवक का 30% यानी कि 30% टैक्स देते थे, जब मिट रोमनी 13 यानी केवल 13% टैक्स देते थे। मिट रोमनी और कई सारे अमीर लोग कायदा और कानून समझते हैं और बाद में कैसे उसका उपयोग करके टैक्स कम भरे वो सोचते हैं। जब यह बुक पब्लिश हुई तब उसे तुरंत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2000 की साल में यह बुक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में आई और लगभग 7 साल तक रही, और इस बुक को 4 करोड़ से भी ज़्यादा नकल पूरी दुनिया में सेल हुई। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बुक का इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं और अपने दोनों पिताओं के जो पैसों के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं उसके बारे में बताते हैं।
रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने पीएचडी करी हुई थी और कॉलेज की 4 साल की पढ़ाई उन्होंने मात्र 2 साल में पूरी करके शिष्यवृत्ति लेने के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था। जबकि उनके दूसरे पिता थे, उन्होंने 8वीं कक्षा भी पास नहीं की थी। दोनों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक हमेशा आर्थिक तंगी से सोच रहा था तो दूसरा उनके शहर का ही बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। एक मरा तब वो अपने कुटुंब और परिजनों के लिए करोड़ों की मिलकत छोड़कर गया था, जबकि दूसरा मरा तो वो अपने पीछे कर्जदारों की लाइन लगा कर गया था। दोनों लोगों ने मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में कहा था, लेकिन अलग अलग पढ़ाई के बारे में। दोनों सही सलाह देते थे, लेकिन एक समान सलाह नहीं बल्कि अलग अलग सलाह देते थे। अगर मेरे एक ही पिता होते तो यह कह देते कि आप सही हो और आप गलत हो, आपको समझ नहीं आता, आप बूढ़े हो गए हो, आपको क्या कहना है, आपको जो करना वो करो, वो बोल देता। लेकिन मेरे 2 पिता थे, इसलिए मैं किसी को भी निराश करना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे जब भी हमारे बीच में बातचीत होती थी तब मुझे बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता था। दोनों की पैसों के बारे में बहुत ही अलग अलग सोच रखते थे। एक का मानना था कि पैसों की लालच ही सब पापों की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसा न होना सब पापों की जड़ है। कम उम्र में मेरे 2 सक्षम पिता के बीच में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन था, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तब मेरा ज़्यादातर समय यही सोचने में चला जाता था कि एक पिता यह क्यों कह रहे, ऐसा सोचने और उसका जवाब ढूंढने में ही चला जाता था। बाद में यह सोचने वाली आदतें मुझे लॉन्ग समय पर बहुत ही उपयोगी हुई। अभी के समय में अमीर और गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूब रहा है, क्योंकि पैसों के बारे में ज्ञान हमें घर से मिलता है, स्कूल से नहीं। और उसमें ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से पैसों के बारे में सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ यही सलाह देते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, स्कूल और कॉलेज से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ और अच्छी सी नौकरी कर लो। दुर्भाग्य से पैसों के बारे में जो ज्ञान हमें घर से मिलता है, अगर वो ज्ञान स्कूल से मिलता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, क्योंकि आज बड़े अच्छे पद पर अकाउंटेंट, डॉक्टर, बैंकर जिनको अच्छी पगार होती है, फिर भी वो आर्थिक रीति तंगी से जूझ रहे होते हैं। मेरे 2 प्रतिभावंत पिता थे। दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। एक पिता यह बोलता था कि यह मेरी पहुंच से बाहर है, जबकि दूसरे पिताजी यह बोलते थे कि ऐसा क्या करूं कि यह मेरी पहुंच में आ जाए। इसमें पहला विधान वाक्य है, जबकि दूसरा प्रश्नार्थ। पहले में आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वो क्या कह रहा है, वो आपकी सोच को ही अटका देता है। जबकि दूसरा प्रश्नार्थ वाक्य है और सोचने के बारे में मजबूर करता है और हमारी सोच की सक्षमता को भी बढ़ाता है। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ और अपनी बुद्धि से काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और मिलकत कमाता हूँ। उनका मानना है कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि यह मेरी पहुँच से बाहर है, तो यह आपकी मानसिक आलस की निशानी है। मेरे दोनों पिता बहुत कमाते थे, लेकिन जब बात पैसों की आती थी तब एक पिता बुद्धि को तकलीफ ही नहीं देते थे, जबकि दूसरे पिता बुद्धि का पूर्णतः उपयोग करते थे। मेरे दोनों पिता विरुद्ध विचारसरणी के थे। एक पिता का कहना था कि गरीबों को मदद करने के लिए अमीरों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए, जबकि मेरे दूसरे पिता का कहना था कि टैक्स उत्पादन करने वालों को सजा होनी चाहिए। एक पिता का मानना था कि ध्यान रखकर पढ़ाई करो और अच्छे से कंपनी में नौकरी करो, जबकि दूसरे पिता का कहना था कि अच्छे से पढ़ाई करो और कोई अच्छी सी कंपनी खरीदो। एक पिता का कहना था कि उनके बच्चे हैं इसलिए वह अमीर नहीं है, और दूसरे पिता का कहना था कि वह इसलिए अमीर है क्योंकि उनके बच्चे हैं। एक पिता हमेशा खाने के टाइम पैसों और धंधा के बारे में बात करते थे और दूसरे पिता ऐसी कोई बात नहीं करते थे। एक पिता का कहना था जब बात पैसों की आए तब रिस्क नहीं लेने का,
और दूसरे पिता का ऐसा कहना था कि रिस्क को नियंत्रण में लाने के बाद उसमें से कैसे मुनाफा कमाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। उनके एक पिता का मानना था कि वो कोई अच्छी सी कंपनी या सरकारी नौकरी में कोई अच्छे से पोस्ट पर रहकर काम करे और रिटायर्ड होने के बाद उनसे जो लाभ मिलने वाले उस पर ध्यान दे, जबकि उनके दूसरे पिता का कहना था कि वो पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता में मानते हैं। वो लाभों से मिलने वाले तद्दन विरुद्ध थे। वो इसलिए क्योंकि वो ज़रूरियात लोगों को पैदा करता है। उनके एक पिता का यह कहना था कि वो पैसे बचाने के लिए मेहनत करते थे, तो जबकि दूसरे पिता का यह कहना था कि वो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कमाते हैं। एक पिता ने उनको सही तरह से बायोडेटा लिखना सिखाया ताकि वो कोई अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर सके, जबकि एक पिता ने उनको पैसे और व्यापार के बारे में सिखाया ताकि वो कोई अच्छी सी कंपनी खरीद सके और उससे वो दूसरों को नौकरी दे सके। मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे कि मैं कभी भी अमीर नहीं बनूंगा और उनकी भविष्यवाणी भी सच हुई, जबकि मेरे दूसरे पिता यह कहते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर ही रहूँगा। जब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तब उन पर कर्ज हो गया था और मेरे अमीर पिता कहते हैं कि कर्जदार सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर्जदार रहता है, जबकि गरीब हमेशा के लिए ही गरीब रहता है। मेरे गरीब पिता कहते हैं कि पैसे मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, मुझे पैसा में कोई रस नहीं है, जबकि मेरे अमीर पिता यह कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, यानी कि पैसा ही ताकत है। मैंने यह सब 9 साल की उम्र में सब सीखना शुरू किया था और उनको समझ आ गया था कि उनको गरीब पिता के साथ इस विषय पर बात नहीं करनी ही, भले ही उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्री क्यों ना हो।